हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज आप जानने वाले हैं हॉस्टल या पेइंग गेस्ट ये कैसे चलाया जाएगा और कैसे सेटल किया जा सकता है इसको। तो पहले आप ये जान लीजिए कि आप इस बिज़नेस को करने जा रहे हैं तो आपको ये जगह, आपको पहले आपका घर सूटेबल है या नहीं है। अगर आपका घर बड़ा है जिसमें बहुत सारे कमरे खाली हैं, उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से भी छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। अब जैसे वहाँ पे पेइंग गेस्ट को कमरा दे दिया जाता है। अगर खाना पीना वो अपने से सेटल करना चाहते हैं तो उनको अपने ही से बनाने दिया जाना चाहिए, या अगर वो आपके साथ खाना खा सकते हैं, उसमें पे करने के बाद ही सब कुछ संभव है। ऐसे नहीं कि कोई गेस्ट आया बिना पे किए हुए, बिना पैसा दिए हुए आपके यहाँ रुके। पैसा तो उसको देना ही देना है। अब खाने पीने की रही बात, तो खाना पीना अपना आपके साथ भी एडजस्ट कर सकता है, नहीं तो बाहर भी खा सकता है। तो ये होता है पेइंग गेस्ट। अब हॉस्टल की बात करते हैं। तो ये जो बिजनेस है, ये अगर आपके यहाँ कमरे बेकार पड़े हैं तो वहाँ पे ये आप काम कर सकते हैं। अब हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल के लिए तो आपको बड़ा स्पेस चाहिए। अब वो चाहे तो आपके यहाँ अगर अब अवेलेबल है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो किराए पर लेना होगा। अब वो एरिया भी सर्च करना होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट के रहने के लायक है या पर्यटक के रहने के लायक है, या मतलब नॉर्मल है जहाँ पे हाईवे का है, कहीं भीड़ भाड़ एरिया है जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं। ये तीनों का सर्च आपको करना होगा। अब जब सर्च कर लिए, अगर आपके यहाँ स्टूडेंट रुक सकते हैं तो स्टूडेंट के हिसाब से उसको सेटल किया जाएगा। सिंगल रूम, डबल रूम, उस तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है। साथ ही अब उसमें क्या करना है कि उसमें एक मेस का सिस्टम लगाना पड़ेगा। जहाँ पे गेस्ट रुकेगा वहाँ खाना भी खाएगा, ठहरेगा भी। तो वहाँ पे मेस होना चाहिए जिसमें आपका अच्छा खाना, बहुत अच्छा तो नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, नॉर्मल जो मेस में खाना बनता है उस हिसाब से मेनू प्लान करना होगा। उस तरह से सिस्टम चला सकते हैं। अब पर्यटक के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर्यटक बाहर से आ रहे हों तब पर्यटक का हो सकता है। तो उसके लिए अब वो पर्यटक बाहर से आएंगे तो उनके लिए इंटरनेट, उनके लिए लैपटॉप, उस तरह से वाईफाई रूम भी होना चाहिए कि उस हिसाब से वो रह सकें और उसका पैसा पे करें। तो इस तरह से इस बिज़नेस को चाहें तो आप कर सकते हैं। इस बिज़नेस में ये है कि आपको शुरू में आप छोटे पैमाने पर करिए। छोटे पैमाने पर करने के बाद आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे गेस्ट्स को डील करना है और कैसे कितना मैनेजमेंट में आप खर्च कर पाते हैं, कितना बचा पाते हैं। अब आइए बड़े लेवल पर। अब बड़े लेवल पर जब आप आएंगे तो बड़े लेवल के लिए तो किराया लेना पड़ेगा। उसके लिए एक रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा जो अच्छा व्यवहार देता हो, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ खींच ले और स्पेस दे। अब ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए एक अच्छा सा फर्निश सेटलमेंट होना चाहिए। अगर कोई गेस्ट आता है सिंगल रूम मांगता है तो उसको सिंगल दिया जाना चाहिए, डबल मांगता है तो डबल देना चाहिए। अगर ग्रुप के साथ रहना चाहता है तो उस टाइप का भी आपको होना चाहिए। इसके साथ ही अगर उसमें स्पेस थोड़ा टहलने लायक है, खेलने कूदने लायक है बच्चों को, तो इस तरह से इस बिज़नेस को किया जा सकता है। अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपको लीगल लाइसेंस भी ज़रूरी है। जैसे नगर निगम से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर हॉस्टल आप चला रहे हैं या किसी तरह का इसमें कोई जोखिम हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उस टाइम में आप अगर रजिस्टर्ड रहेंगे
तो आपको गवर्नमेंट आपको मुआवजा भी देगी, साथ साथ आप सुरक्षित भी रहेंगे। या कोई बाहर से आने वाला भी होगा तो संतुष्ट रहेगा कि नहीं ये जो हॉस्टल है वो रजिस्टर्ड है। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में एक प्रिपरेशन होना चाहिए। ये छोटा बिजनेस है, छोटा चाहे तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें कमाई की बात करते हैं तो कमाई बहुत अच्छा है, इसलिए कि अगर स्टूडेंट रहता है तो स्टूडेंट जो फ़ी रहता है उसके हिसाब से लोग फ़ी देते ही हैं, पेइंग गेस्ट भी रहता है वो भी देता है। तो आपका रूम भी यूज हो रहा है, साथ साथ खाने का भी आप बंदोबस्त करते हैं तो उसमें भी आपको 100, 200, 400 बच जाएगा। तो इस तरह से हर जगह से उसमें बचत होता है। और ये बिजनेस में बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग अच्छे कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा अर्न कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।